श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। जब रावण और लक्ष्मण जी की लड़ाई होने लगी और रावण के पास जितनी भी शक्तिशाली हथियार थे, अस्त्र थे, शस्त्र थे, सबका प्रयोग करके रावण देख लिया, परंतु सारे अस्त्रों शस्त्रों का उत्तर लक्ष्मण जी आराम से देते जा रहे हैं, बिना कोई परेशानी के, बिना कोई टेंशन के। रावण को लगा कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि छोटे भाई से ही जितना मुश्किल है तो बड़े भाई आएंगे तो गड़बड़ है। उसके बाद एक वरदान था ब्रह्मा जी का कि एक अस्त्र ये लो और इसका अचूक उपाय है, इसको जिस पर प्रयोग करोगे उसके ऊपर इसका प्रभाव होगा, इसको कोई काट नहीं सकता है। फिर वही एक अस्त्र बचा और रावण ने उसको चलाया। सो ब्रह्मचत प्रचंड शक्ति चला दिया और लक्ष्मण जी के सीने में जाकर के वह शक्ति लग गई, क्योंकि लगना जरूरी था, क्योंकि ब्रह्मा जी, अभी देखा जाए तो तत्त्वम अस, ब्रह्मा जी के रूप में श्री रामचंद्र जी ने रावण को वरदान दिया और लक्ष्मण जी के रूप में श्री रामचंद्र जी ने ही उसको उस शक्ति का मान रखा, क्योंकि सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेहनानास्त किंचन, इसमें कोई भी संशय नहीं है, सब जगह परम ब्रह्म ही है। सहत शिरखा पुरखा सहस्त्राक्षा सहस्त्र पाप, सा भूमिम सहस्त्रपाद सा भूमिम विश्वतो वित्वा अत्यातिष्ठा दशंगुलम। सहत शिरखा पुरखा बोला गया है, वो एक ऐसे ब्रह्म है, उनके अनंत भुजाएं हैं, अनंत सर है, अनंत पैर है, और वो सा भूमिम विश्वतो स्फित्वा ततिष्ठा 10 अंगुलम, नाभि से 10 अंगुल ऊपर हृदय में निवास करते हैं। ईश्वर सर्वभूतायाम हृदयेश्च अर्जुन तिष्ठत, भगवान खुद बता रहे हैं कि भगवान कहाँ पे निवास करते हैं, हृदय में ही निवास करते हैं। तो वही भगवान ही अनंत रूपों में खेल रहे हैं। सृष्टि के रूप में ब्रह्मांड में भगवान ही है, और ब्रह्मांड के अंदर जो रूप बना हुआ है वो अभी भगवान ही बने हुए हैं। इसीलिए तो कोई अपने आप को जान नहीं पाता है, और जो जानता है सोई जान ही, जय देहु जना ही, जिसको भगवान सोचते हैं अब ये मुझे जान सकता है, उसके आगे की लाइन क्या है, जाना ही तुम्हें, जैसे जानता है वह ब्रह्म हो जाता है, क्योंकि वास्तव में ब्रह्म ही था पहले, ब्रह्म के रूप में ही वह इस जगत में खेल रहा था, उसको भान नहीं था, वो अपने आप को छोड़ करके शरीर को पकड़ लिया था। जैसे शरीर छोड़ के अपने आप को पकड़ता है वैसे ही वह ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है और वही हो जाता है। ऐसे संतगणों का मत है, ऐसा संतगण कहते हैं, भगवत प्राप्त संतगण, ऐसे कोई साधारण संतगण नहीं। तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। रावण सोचा चलो लक्ष्मण जी को उठा करके लेके जाते हैं लंका में, और राम से बोल देंगे कि अब तुम हारी, अपना बोल दो कि मैं हार गया हूं, तभी हम लक्ष्मण को छोड़ेंगे, नहीं तो लक्ष्मण जी को नहीं छोड़ेंगे, इनको मृत्यु दंड दे देंगे। तमाम प्रकार का रणनीति रावण तैयार किया, और यहाँ पर आकर के क्या देखता है, लक्ष्मण जी तो उठ ही नहीं रहे हैं। लक्ष्मण जी का नाम है अनंत भगवान, जो परम बर परमात्मा, जिन्होंने 14 भुवन एक पति होई, तल अतल बितल सूतल तलातल रसातल पताल लोग भूर भुआ स्व जना तपा सत्य लोग, सारे लोगों के स्वामी, सारे लोगों का भार भगवान के हृदय में है, और भगवान का भार शेषनाग जी ग्रहण करते हैं, और उस शेषनाग जी को रावण क्या पूरा खानदान नहीं हिला सकता है। भगवान को बस में किया जा सकता है, हिलाया जा सकता है तो केवल क्या है, प्रेम और भक्ति से। हर व्यापक सर्वत्र समाना, महादेव जी माता आदि शक्ति को श्री राम कथा सुना रहे हैं, बोल रहे हैं कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह समान है, परंतु प्रकट नहीं होते हैं। प्रकट जो उनका प्रेमी भक्त मिल जाता है वह कहीं भी प्रकट कर लेता है, पत्थर में प्रकट कर लेगा, अग्निदेव में प्रकट कर लेगा, हवा में प्रकट कर लेगा, मूर्ति में प्रकट कर लेगा, कुत्ते में प्रकट कर लेगा, कहीं भी प्रकट कर सकता है, बड़े बड़े दीवालों में प्रकट कर लेगा। ऐसा भी कहा जाता है कि मूर्ति पूजा का प्रचलन कब से प्रारंभ हुआ, मूर्ति पूजा का प्रचलन कब से प्रारंभ हुआ, ये भाव की बात है। संतगणों का ऐसा भाव है, जब
प्रहलाद ने कहा कि इस खंबे में भी भगवान है। तो खंबा तो पत्थर का बना हुआ था, अब भगवान निकल आए। तब से मूर्तियों की पूजा होने लगी कि भाई हाँ सही बात है, इस मूर्ति में भी ये वही है, पत्थर है, इसमें भगवान है ही, तभी तो निकले थे। ये भाव की बात है, अर्थात हर जगह भगवान है। यह देख करके पवन पुत्र हनुमान जी बहुत कठोर वचन बोले रावण को। हनुमान जी के आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर घूंसे प्रहार करने लगा। रावण सबसे पहले हनुमान जी को एक घूंसा मारता है और उसको लगा कि रावण इतना शक्तिशाली था जो कैलाश पर्वत उठा सकता है। उसको लगा कि अगर मैं जोर से एक घूंसा मार दूंगा हनुमान जी को तो हनुमान जी दोबारा उठ ही नहीं पाएंगे, खत्म हो जाएंगे। परंतु हुआ कुछ उल्टा। क्या हुआ? जान उठे कि कपि भूमि न गिरा। हनुमान जी ऐसे ही खड़े रहे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एकदम बुद्धि से उल्टा हो गया। हनुमान जी को जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे ही खड़े रहे। और अब हनुमान जी बोले, रावण अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है। एक घूंसा तुम्हारा और एक घूंसा मेरा हो जाए। यही होता है। भक्त के हृदय में भगवान निवास करते हैं। तो भक्त जैसे सोचते हैं इसको कितना लगेगा, क्या जितना भाव रहता है उसी के हिसाब से भक्त भगवान को बस में कर लेता है। क्योंकि अभी यहाँ पर थोड़ा सा माता यशोदा जी भगवान नारायण को बांध रही हैं उखली से, रस्सी से। अब सोचो कितना बस में, कान पकड़ करके तूने माखन खाया, तूने मिट्टी खाया। ये कौन कर सकता है? एक परम योगी, परम तपस्वी, कभी भी उसकी क्षमता नहीं होगी कि भगवान का कान पकड़ ले। ये तो एक प्रेमी भक्त ही कर सकता है। तो भगवान को बस में मात्र भक्त कर सकता है, वो प्रेमी भक्त कर सकता है, इसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता है। तो भगवान श्री हनुमान जी के हृदय में निवास करते हैं। यदि हनुमान जी चाहते तो वहीं पर लीला रावण की समाप्त हो जाती। अलग अलग संतों का मत है, अलग अलग भाव है, आनंद के लिए अलग अलग भाव है। ब्रह्मा जी प्रकट होकर के बोले कि हनुमान जी इतना बड़ा मत घूंसा मार दो, नहीं तो रावण यहीं पर रामलीला लंका कांड ही खत्म हो जाएगा, आगे का कांड ही नहीं बनेगा। फिर हनुमान जी बोले कितना करूं? ब्रह्मा बोले थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम। हाँ अब ठीक है। इतने से क्या हुआ है? बहुत थोड़ा सा हनुमान जी मारे उसको, रावण को, और उतने में ही रावण जमीन पर गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। मुठका एक ताई कपि मारा, पार शैल जनु वज्र प्रहार। जैसे वज्र का प्रहार किया हो, अर्थात एक बहुत बड़ा पहाड़ वज्र के रूप में रावण के ऊपर गिरा। रावण ने कभी ऐसा कल्पना भी नहीं किया था कि इतना प्रचंड वेग होगा मुष्टिका का, वीर हनुमान जी का। मूर्छा गए बहोर सो जागा। मूर्छित हो गया रावण। अगर पूरा तान का मार देते तो वही है ना, हनुमान जी मात्र इच्छा कर लेते, ये मुष्टिका में रावण का अंत होना है। क्योंकि भगवान के हृदय में, हनुमान जी के हृदय में भगवान स्वयं विद्यमान है। तो भगवान बोल देते ठीक है मेरा भक्त, आगे से भगवान तो भक्त के बस में रहते हैं। और हनुमान जी ये सोच लेते कि यही खत्म हो जाएगा तो रावण तो मर ही जाता। परंतु उसको मूर्छित आ गया, मानो हनुमान जी ने हनुमान जी रावण के गुरु भी हैं, महादेव जी के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी हैं। अर्थात महादेव जी गुरु तो हनुमान जी भी गुरु हैं। मानो हनुमान जी रावण को एक और अवसर देना चाहते हैं कि समझ जाओ अभी भी वक्त है, जब उनके भक्तों से, उनके तुच्छ सेवकों से नहीं जीत सकते हो और उनके भाई से नहीं जीत सकते हो। आपने एक, आपके पास अमोघ अस्त्र बचा हुआ था, उसका भी आपने यूज कर लिया, इस्तेमाल कर लिया। अब आपके हाथ में कुछ बचा नहीं है। अब तो आँख खोल लो। मानो एक अवसर दे रहे थे गुरु के रूप में, अब तो आँख खोलो। परंतु रावण तो रावण ही था। विनाश काले विपरीत बुद्धि। हम भी अपने परिवार में अपने भाइयों को, अपने पुत्र को, अपनी पुत्रियों को बहुत समझाते हैं कि मत जाओ दूसरों के धर्म में शादी मत करो। ठीक है, बहुत सारे आजकल के समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ चल रही है। परंतु बड़े बड़े पुत्र लोग तो बोलते हैं, पुत्रियाँ बोलती है अरे तुमको समझ नहीं आता है, वो मुझे बहुत प्यार करेगा। उसके बाद में क्या क्या हाल होता है, दिल्ली वाला, लखनऊ वाला, कानपुर वाला, बनारस वाला, कितना सारा लव जिहाद है।
तो कभी भी पुत्र पुत्री अपने पिता से, अपने बड़ों से श्रेष्ठ कभी भी नहीं हो सकता है। गुरु की तो बात ही नहीं है, गुरु का परामर्श तो हमेशा लेना ही चाहिए। मूर्छा आ गई रावण को। उसके बाद में थोड़ा टाइम में वह जाग गया और मूर्छा भंग होने पर वह फिर जागा। हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। वाह, अभी आज तक त्रिलोक में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मुझे जमीन पर गिरा सके और मूर्छित कर सके। और हनुमान जी क्या बोलते हैं, धिक्कार है मेरे बाहुबल को। उसको उसकी जो उसका एक अहंकार था, उसका नाश करने के लिए ऐसा बोल रहे थे। उसका जो उसके अंदर जो एक तेज था कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूं, एक जोश था, उसको कम करने के लिए हनुमान जी क्या बोले, धिक्कार मेरे बाहुबल को। मुझे तो लगा तुम्हारा हो गया, राम नाम सत्य हो गया, लेकिन तुम तो फिर खड़े हो गए। हनुमान जी इस प्रकार से बोल रहे हैं, अब तो अकल आ जाए तुम्हारा। उसके बाद में अस कही लक्ष्मण कहूँ कपिला ग्यो, देखी दशानन विस्मय पायो। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी को उठा करके श्री हनुमान जी रघुनाथ जी के पास लेकर के गए। और रावण को यह आश्चर्य हो गया कि मैं हिला भी नहीं पाया। कहा रघुबीर समुझ जी भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुर त्राता। तुम तो क्या हो, तुम तो काल के भी काल हो। रघुनाथ जी तो जब स्पर्श कर लिए हो गया काम। एक विषेक था उस अस्त्र का जो ब्रह्मा जी ने दिया हुआ था, उसका यही मान था कि उसका वार खाली ना जाए। ठीक है, वार खाली नहीं गया, फिर से खड़े हो जाओ। लक्ष्मण जी खड़े हो गए, परंतु रावण को बहुत आश्चर्य लगा। अरे, एक तो ब्रह्मा जी का जो अस्त्र था उसका कुछ प्रभाव ही नहीं हुआ। प्रभाव तो हुआ, परंतु जैसा उम्मीद रावण किया था वैसा नहीं हुआ। और दूसरी बात, रावण लक्ष्मण को हिला भी नहीं सका और हनुमान जी आराम से उठाकर लेकर के चले गए। दो बात से रावण बहुत ही विस्मय हो गया।